हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जेई मेंस में जो PYQs 2024 में आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो यूनिट्स और मेजरमेंट्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हमें पता है कि कुछ क्वेश्चंस वर्नियर से या स्क्रू गेज से और आपके एरर से बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. This question is on assertion and reason. It's written that given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion: in vernier caliper, if positive zero error exists, then while taking measurement, the reading taken will be more than the actual reading. Reason: the zero error in the vernier caliper might have happened due to manufacturing defect or due to rough handling. So in the light of this above statement, choose the correct answer from the option. Now, इसमें assertion अगर हम देखते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि it is a positive zero error. Now, what is positive zero error? हमें पता है कि जब मेन स्केल रीडिंग में जब ये राइट साइड में आ जाता है तो राइट साइड में it will be a positive error which we take. And we can see कि अगर positive error है मतलब ये एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा चल चुका है. ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव एरर आ चुका है. इसको अगर हमें रिमूव करना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा. रीजन इसमें ये दिया है कि द जीरो एरर वर्नियर कैलिपर माइट हैव हैपेंड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ड्यू टू रफ हैंडलिंग. कभी कभार हम कर देते हैं कि वर्नियर कैलिपर को ज्यादा यूज करते करते हम इसका जीरो एरर आने लगता है. तो इसमें से जो ऑप्शन असर्शन तो है, पॉजिटिव है उसमें, बट जो रीजन उसका दिया है ये दोनों अपने आप में करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्यों? क्योंकि ये कॉज तो बता रहा है कि जीरो एरर आया है, बट पॉजिटिव जीरो एरर क्यों आया है वो इसने नहीं बताया है. तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा. ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, read the question. The resistance R is equal to V upon I, where V is 200 plus minus 5 volt. इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि I की भी वैल्यू दी है, V की वैल्यू दी है और हमें परसेंटेज एरर पूछा है ना. परसेंटेज एरर हमारे जितने भी टाइप्स के एरर्स होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, उसी पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया है. तो अगर हम ये 200 को देखेंगे तो ये हमारी ट्रू वैल्यू है. अगर हम 5 को देखेंगे तो ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है. इसमें एरर्स हो सकते हैं. सो दिस इज एन एरर पार्ट, दिस इज द ट्रू वैल्यू और द मीन वैल्यू. वैसे ही करंट में है. अगर हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा R इज इक्वल टू यहाँ पे 200 प्लस माइनस 5 है. ठीक है, 200 प्लस माइनस 5 वोल्ट और करंट कितना दिया है, 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर. सो ये हमारा वोल्ट है और हमारा करंट कितना है, 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर. एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने गिवन सही लिखा है कि नहीं. 200 प्लस माइनस 5 एंड 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर. हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन आर. हाँ जी, सो परसेंटेज एरर इन आर निकालना है हमको. तो हमें पता है एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, V इज इक्वल टू IR. नाउ इसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस जो कि ओम्स लॉ का रिलेशन है. अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि एरर्स में whatever be the error, it will always be added. तो इसी के रेफरेंस में हम ये लिख सकते हैं. यस, अब ये तो डिवीजन है, बट एरर्स के रूल्स हैं कि अगर डिवीजन भी है बट एरर्स विल ऑलवेज बी एडेड. सो इसके अकॉर्डिंग ये चीज कैसे जाएगी, हमको चाहिए है दिस इज R इज इक्वल टू del V upon V plus errors are always added. I said once again, errors are always added. तो अब ये del V यहाँ पे क्या है, 5
हमारा जो ट्रू वैल्यू है वो 200 है। उसके बाद डेल आई जो कि एरर है करंट में वो 0.2 है, और वैसे ही हमारी ट्रू वैल्यू 20 आ रही है। सो व्हाट वी कैन डू इज, इधर से आप एलसीएम यहाँ पे डेसिमल हटा के अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, एलसीएम 5 + 2 7। ये हमारा क्या आ गया, रिलेटिव एरर इन द रेजिस्टेंस पार्ट। अब रिलेटिव एरर से ही हम परसेंटेज एरर में जाएंगे, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, आप जो भी कह लीजिए। तो अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो हमें जो क्वेश्चन में हमारा था परसेंटेज एरर मिल जाएगा। सो इट विल गिव यू 7/2, इट विल गिव यू 3.5। सो अगर हम वापस से अगर हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं तो हमारा आंसर 3.5% आ सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन इज, if the percentage error in measuring the length and the diameter of a wire are 0.1% each, the percentage error in measuring its resistance will be। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के हमको लग सकता है कि हम क्या करें, बट सपोज मैंने इस पे पहले लेंथ को मार्क कर लिया, सपोज मैंने कीवर्ड्स में लेंथ को मार्क कर लिया, डायमीटर को मार्क कर लिया और रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। अब इन तीनों को अगर हम सोचें कि इससे हमारा क्या रिलेशन बनता है, तो हमें पता है कि हमने फैक्टर्स ऑन रेजिस्टेंस पढ़ चुका है। फैक्टर्स ऑन रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कांस्टेंट जो कि है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ बाय एरिया, हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, रेजिस्टिविटी इंट्रोड्यूस किया। अब हमें परसेंटेज पे बात करनी है, परसेंटेज एरर निकालना है रेजिस्टेंस पे। तो हमें पता है कि वहां हमको क्या क्या दिया हुआ था, लेंथ और डायमीटर दिया हुआ था। अब यहाँ डायमीटर कैसे आएगा, तो डायमीटर का लाने के लिए हम इसमें एरिया को πr² लिखेंगे, बिकॉज हमें पता है एक वायर का क्रॉस सेक्शनल में उसका सर्कल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इट विल बी इन द शेप ऑफ सर्कल, सो सर्कल एरिया इज πr²। और हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो इसी रिलेशन में अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पाई आर की जगह आप क्या डालोगे, पाई d/2 होल स्क्वायर, जो कि आपको क्या देगा, d²/4। ठीक है, ये आप ऊपर ले जाइए तो आपको ये मिलेगा 4ρl पाई d²। अब आप देख सकते हो ये किसके बराबर लेकर आए अपन, r के बराबर। हमें ये पता है कि ये 4 दिस फुल पोर्शन 4ρ पाई इज अ कांस्टेंट थिंग, तो हम कांस्टेंट को एरर्स में नहीं कंसिडर करते। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डेल r/r, ओके, इनटू 100%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और अगर हम इसमें चाहें तो अभी परसेंटेज ना लेकर हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, डेल l/l। अब हमें पता है कि यहाँ पे d आ रहा है, सो d² को हम क्या करेंगे, हम जब भी कोई पावर में होती है तो उसे मल्टीप्लाई करके उसका एरर लिखते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट एरर अपॉन d। ये रूल्स हैं एरर्स के। तो अब हम वापस से अगर इसके डेल l/l, तो इसके में हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.1% ईच, तो इससे क्या होगा कि हमारा इसका दिया है 0.1%, ठीक है, और इसका क्या दिया है 0.1%, बिकॉज क्वेश्चन में क्या लिखा था ईच, तो ये क्या आएगा 0.1 प्लस 0.2, so it will be giving you 0.3%, and this will be the percentage error in
दैट इज रेजिस्टेंस। सो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा डी आंसर सही होगा।